हाय ब्रो, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद में डिस्कस करेंगे कीवर्ड क्या होता है और उसके बाद में हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कांस्टेंट कीवर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को आप ज़रूर से ढंग से देखिएगा ताकि आपको कांस्टेंट और कीवर्ड समझ में आ जाए कि क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात किया था वेरिएबल क्या होता है, उसको डिक्लेयर किया था और उसमें कुछ रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम कांस्टेंट, कीवर्ड और कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट हमारा होता है, एक एंटिटी होती है जो कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अ कांस्टेंट इज़ एन एंटिटी दैट डजंट चेंज। दो तरीके का होता है कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट होता है और सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आप सभी को ये नोट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी समझा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कोड करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट में प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है और सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है। तो प्राइमरी कांस्टेंट जो हमारा होता है वो इंटीजर होता है, रियल होता है और कैरेक्टर होता है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, जिसे हम जीरो लिखते हैं, उसके बाद में हमारा आता है नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। रियल यहाँ मतलब होता है, रियल का मतलब होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे कि जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उन्हें हम रियल कहते हैं। कैरेक्टर जो होता है वो मान लो कोई सिंबल हो गया, लाइक @ सिंबल या फिर हैशटैग सिंबल हो गया या %d का सिंबल हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, कैरेक्टर में आता है। ठीक है, और जैसे कि मान लो सिंगल डिजिट, जैसे अल्फ़ाबेट का डिजिट होता है, लेटर्स मान लो ए लिखा आपने, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख दिया तो वो क्या हो गया, एक कैरेक्टर बन जाता है। तो इसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद में सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जिसे हम उसके बाद में एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी कांस्टेंट है इसे हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम पॉइंटर पढ़ रहे होंगे, एरे पढ़ रहे होंगे और स्ट्रिंग। ठीक है, ये सभी टॉपिक जो हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये एक सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका कुछ रूल होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 डिजिट। ठीक है, जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 लिखोगे या फिर 0 लिखोगे, मतलब कम से कम एक डिजिट तो होना ही होना है। ठीक है, तभी वो इंटीजर टाइप का कांस्टेंट होगा। समझ में आया। इट मस्ट नॉट कंटेन ए डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। डेसिमल पॉइंट किस में आता है, रियल में आता है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है वैल्यू कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो 0 इसमें हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, रेंज जो आता है ये आता है -2147483648 पॉजिटिव का 2147483647। ठीक है, और ये रेंज जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कंपाइलर पे, कि आपका कंपाइलर किस तरीके से। जैसे कि अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होता है कि उसकी जो रेंज होती है इंट वैल्यू की, इंट कांस्टेंट की, तो वो इतनी होती है जो मैंने लिखा है यहाँ पे बताया है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, लाइक टर्बो सी या फिर कोई दूसरा, ठीक है, तो उसमें अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है इसमें रेंज। इसका एग्जांपल बात करते हैं, तो एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे 4, 25, 56, 8, -85, -5, 0, 0। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एक इंट होते हैं। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 भी होता है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कंटेन एट लीस्ट 1 डिजिट, इसमें भी कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। मस्ट कंटेन डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यू को लिखी जाती है। समझ में आया। इसमें भी 0 हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो 12.23 लिखा है, ये पॉजिटिव का है। फिर माइनस में हमने लिखा है 568.22, तो ये क्या है, एक नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और इसे हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया। अब हम बात करते हैं रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये है सिंगल इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, इधर इधर, तो ये क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है, दोनों तरफ से इनवर्टेड कॉमा लगा होता है, ठीक है। उसमें बीच में जो हमारा कैरेक्टर होता है वो आता है। मान लो कि आप कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर ले रहे हो, ठीक है, कोई डिजिट ले रहे हो या फिर कोई सिंबल ले रहे हो, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, तो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड हमारा होता है वर्ड हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू सी कंपाइलर, जिसकी मीनिंग ऑलरेडी सी कंपाइलर को पता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, जैसे मैंने इंट के बारे में बात किया था, इंट हमने एज लिया था, ठीक है। तो इंट क्या है, इंट एक कीवर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 32 कीवर्ड हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी को लिस्ट दे दिया है, इसको याद कर लेना अगर याद होता है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जब हम कोड लिखेंगे और बार बार इसका यूज करेंगे ना, तो हमेशा आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे कोड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। अब हम अपना सी ट्यूटोरियल ओपन करते हैं, एक फ़ोल्डर जो मैंने बनाया था। इसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक है, कोड करके बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने थ्योरी समझाया कि कीवर्ड क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि कीवर्ड और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उसके रूल्स के बारे में जान लो, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में अच्छे तरीके से ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा कि क्या होता है, क्या मतलब होता है। समझ में आया? तो ऐसा थ्योरी एक बार रीड कर लेना, बाकी याद करने का रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने कुछ पिछली वीडियो में कुछ प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, हमने इंट के बारे में जाना था, इंट डेटा टाइप होता है और एक कीवर्ड भी होता है, समझ में आया? तो इंट एक कीवर्ड भी होता है। और उसके बाद में हमने एक प्रोग्राम लिखा था जो कि 2 एज को सम कर रहा था, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे देखो उस कीवर्ड में देखोगे तो रिटर्न भी आएगा, रिटर्न भी एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न लिखा हुआ है, तो रिटर्न भी क्या है, एक कीवर्ड है। समझ में आया? अब हम कुछ कोड लिख करके बताते हैं। मैंने कहा कि कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट के बारे में मैंने आप सभी को बताया। देखो इंटीजर कांस्टेंट को हम जब लिखते हैं ना, तो वहाँ पे इंट लिखते हैं, उसके बाद में हमें इंटीजर कांस्टेंट लिखना होता है। समझ में आया? अब जैसे 8 लिखा, तो 8 की वैल्यू क्या चेंज हो सकती है? उसमें लिखा था रूल में कि चेंज नहीं हो सकती है, डजंट चेंज, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इंट के बाद में हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, मान लो ए लिख दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 9 स्टोर कर दिया, सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि क्या 9 की वैल्यू चेंज हो सकती है, 9 चेंज हो सकता है, मतलब 9 तो 9 ही रहेगा ना, इसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती है। तो इसलिए क्या है, ये कांस्टेंट है और इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, उसके बाद में b इज़ इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ निगेटिव में संख्याएं, ठीक है, निगेटिव नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, -56 और सेमीकोलन। तो ये भी एक क्या है, एक कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इंट c इज़ इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो 0 भी क्या है, एक इंट कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है ना। इसी तरीके से अब रियल के बारे में बात करते हैं। रियल क्या होता है, ठीक है। रियल में हमने कहा था फ्लोटिंग पॉइंट लेते हैं। तो रियल में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कमेंट करके लिख दूँ रियल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट में मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट, क्योंकि फ्लोट लिखा जाता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 4.5, ठीक है, 4.5। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा रियल कांस्टेंट है। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया? इसे हम निगेटिव में भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूँ, उसके बाद में y लिख करके माइनस में 9.7 कर दूँ, तो ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड कांस्टेंट है और रियल कांस्टेंट है। समझ में आया इतनी बात? अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करके आप सभी को बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो, हमारे पास में फ्लोट x है, रियल कांस्टेंट का डेटा टाइप है फ्लोट। अब फ्लोट एक कीवर्ड भी है, ठीक है, फ्लोट एक कीवर्ड भी है। जब आप कीवर्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड क्या है। फ्लोट एक कीवर्ड है, डेटा टाइप भी है फ्लोट, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को जिसमें हम डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कि इन 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, सम करेंगे इनका। अब हम सम किस तरीके से करेंगे, देखो अगर हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें फ्लोट से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जब डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे एक डेसिमल नंबर ये है, दूसरा ये,
तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर ही मिलेगा। तो डेसिमल नंबर किस में स्टोर होगा, फ्लोट में स्टोर होगा, क्योंकि फ्लोट में ही हमारा डेसिमल नंबर आता है, यानी कि रियल कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पे सम लिख दिया, उसके बाद में मैंने कहा कि इसको ऐड करते हैं, x प्लस वाई कर दिया मैंने। अब देखना क्या होता है, क्योंकि एक मैंने पॉजिटिव ले रखा है, एक मैंने नेगेटिव ले रखा है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। देखना क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल कोड, उसके बाद में परसेंटेज एफ। क्योंकि परसेंटेज एफ इसलिए लिखा क्योंकि परसेंटेज एफ जो होता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है फ्लोट के लिए, फ्लोट डेटा टाइप के लिए, ठीक है। अब हम उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ पे सम लिख देंगे। देखना क्या होता है सम लिखने के बाद में। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे रन पे जाऊँगा, उसके बाद में यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल पे, उसके बाद में न्यू टर्मिनल करूँगा और यहाँ पे मैं कोड को रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड को रन करने के लिए यहाँ पे डॉट लिखा जाता है, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, बैकस्लैश, फिर फाइल का जो नाम होता है उसको लिखते हैं, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी फर्स्ट यहाँ पे है तो फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद में इस कोड को रन करेंगे। कोड रन करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे -5.20000 इस तरीके से प्रिंट हुआ है। अब देखना जो -5.2 है, अगर इसको यहाँ पे ऐड करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमें पता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें अगर साइन जो होती है वही साइन हमें लिखना होता है, तो -5.2 आएगा इसको अगर आप सम करोगे। सम करके देख लेना, ये -5.2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का सम भी हम कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। मैंने पीडीएफ दे दिया है, आपको इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाए। मैंने कोशिश किया है समझाने का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। चलो प्रिंट करता हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 9, ठीक है, और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं सम ले रहा हूँ, इसी को ले करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देखो इसका अगर मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है तो a × a कर देंगे। अगर स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा तो 9 से 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे a × a किया है। अब देखना क्या होगा अगर मैं इसको रन करूँगा। यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड रन करता हूँ, देखना क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा .बैकस्लैश और उसके बाद में अपनी फाइल का नाम लिखा और 81 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। तो इसलिए हमारा जो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 81 प्रिंट हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे एरिया कर लेना, ठीक है, यहाँ पे एरिया रहेगा क्योंकि रेडियस आपको गिवन रहेगा और एरिया निकालना रहेगा सर्कल का, ठीक है। तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको इसको आप करना, खुद से करना, ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको बताऊंगा करके, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लोट लेना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने इंट के बारे में अच्छे तरीके से समझा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंट वाला ही करवा दूँ क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं फ्लोट लेकर के ये सारी चीज़ें करूँगा, अभी आप कहोगे कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको फ्लोट के बारे में और अच्छे तरीके से बताऊँगा और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम, तीसरा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर का एवरेज निकालना है। तो हमारे पास में 3 नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ int a = 9, उसके बाद में मैं लेता हूँ int b = 8, उसके बाद में मैं लेता हूँ int c = 89, ठीक है। ये 3 नंबर मैंने ले लिया। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। इंट लिखेंगे, एवरेज लिख देंगे यहाँ पे AVG शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए A लिखते हैं, ठीक है, उसको प्लस कर देते हैं, जितने भी नंबर उसको प्लस करना है। तो A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, प्लस C लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। जितने भी नंबर होते हैं उनसे डिवाइड कर देना पड़ता है, तो डिवाइड बाय 3। लेकिन इस तरीके से आपका कोड रन नहीं होगा, गलत आंसर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है बॉडमास रूल, ठीक है, और आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले हमारे ब्रैकेट वाले जो नंबर्स है वो सॉल्व होंगे। पहले ऐड होगा तीनों नंबर, उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको किया है। अब देखना यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एवरेज प्रिंट करूँगा। एवरेज प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ABG लिख दूँगा।
अब हम इसको रन करते हैं तो देखना क्या होता है। तो यहाँ पे रन किया तो हमारे पास में आ चुका है 35। तो इन 3 नंबर्स का एवरेज क्या है 35 है, इसलिए हमारा यहाँ पे 35 प्रिंट हो चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है एक बार फिर से करो, खुद से करो, समझ में आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो और डेली प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्या होता है कीवर्ड क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।